दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लालची और मतलबी टीचर की है जो अमीर लड़कों को फंसाकर उनका इस्तेमाल करती है। कहानी की शुरुआत में हमें एक फेयरवेल पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एलिजाबेथ नाम के एक बहुत ही सुंदर टीचर को देखते हैं जिसको स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। दरअसल एलिजाबेथ बहुत ही जल्द अपने अमीर बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी जिसको उसने पैसों के लिए फंसाया था। एलिजाबेथ हमेशा से ही एक अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी ताकि वो उसके पैसों पर अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से निकाल सके। फिर पार्टी खत्म होने के बाद एलिजाबेथ जब अपने बॉयफ्रेंड के घर पर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपनी मॉम के साथ बैठा होता है और वो एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो उससे नहीं सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। इस पर एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। फिर एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुमने एक महीने में मेरे लाखों डॉलर उड़ा दिए और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है। ये सब बोलकर वो एलिजाबेथ से ब्रेकअप कर लेता है और उसे अपने घर से भी निकाल देता है। अब एलिजाबेथ के पास जो पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी टीचर की जॉब वापस ज्वाइन कर लेती है। फिर स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक नई टीचर से होती है जिसका नाम एमी होता है। एमी काफी फ्रेंडली नेचर की होती है और वो एलिजाबेथ से भी फ्रेंडशिप करने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ उसे काफी रूड तरीके से बात करती है जिसे पहले ही दिन उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। दूसरी तरफ स्कूल में एक और नई टीचर आती है जिसका नाम लिन होता है, पर एलिजाबेथ की उससे दोस्ती आसानी से हो जाती है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसे टीचिंग की जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि वो तो अपने संतरों की सर्जरी करवाकर उन्हें बड़ा करना चाहती है जिससे वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और फिर उसकी मदद से वो किसी न किसी अमीर लड़के को भी आसानी से पटा लेगी। फिर स्कूल खत्म होने के बाद शाम को एलिजाबेथ एक क्लब में जाती है और वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है। एलिजाबेथ को लगता है कि शायद वो लड़का अमीर होगा, इसलिए वो उससे बातें करने लगती है। पर बातों ही बातों में जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो लड़का तो फुकरा है तो ये पता चलते ही एलिजाबेथ उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब एलिजाबेथ ने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए जब वो अगले दिन क्लास में आती है तो वो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो उनके लिए एक फिल्म लगाकर खुद वहाँ पर सो जाती है। इसके बाद लंच ब्रेक होता है और एलिजाबेथ कैंटीन में बैठकर लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर एक जिम टीचर आता है जिसका नाम रसल होता है और वो एलिजाबेथ को बहुत टाइम से पसंद करता है, पर क्योंकि रसल अमीर नहीं था इसलिए एलिजाबेथ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एमी भी आती है और वो एलिजाबेथ से फिर से बात करने की कोशिश करती है, पर एलिजाबेथ फिर से उसकी बेइज्जती करके वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही एलिजाबेथ की नजर एक नए टीचर पर पड़ती है जिसका नाम स्कॉट होता है। फिर एलिजाबेथ जब स्कॉट के पास जाकर उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि स्कॉट बहुत ही अमीर है। अभी जानकर एलिजाबेथ बहुत खुश होती है और वो उसे लाइन मारना शुरू कर देती है। फिर बातों की बातों में एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो सिंगल भी है, पर जब स्कॉट उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है तो एलिजाबेथ उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। अब ये देखकर वो सोचती है कि अगर उसे स्कॉट को पटाना है तो उसे भी कैसे भी करके अट्रैक्टिव लगना होगा। इसके लिए वो प्लास्टिक सर्जन के पास भी जाती है, पर वहाँ पर जब उसे पता चलता है कि उसे अपनी सर्जरी कराने में $9,000 लगेंगे तो ये देखकर वो बहुत निराश हो जाती है क्योंकि एक टीचर की सैलरी से तो ये करवा पाना पॉसिबल नहीं था। पर एलिजाबेथ हार नहीं मानती और वो वही काम करती है जो हम सब लोग अक्सर करते हैं। वो एक एक करके अपने दोस्तों को फोन करके उनसे पैसे उधार मांगती है, पर वो सभी उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। यहाँ तक कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी पैसे मांगती है, पर वहाँ से भी उसे कुछ नहीं मिलता जिससे वो बहुत निराश हो जाती है। फिर अगले दिन स्कूल में एलिजाबेथ की एक स्टूडेंट उसे कहती है कि इस वीकेंड उनकी क्लास एक कार वॉश के लिए जा रही है और अगर वो अपनी कार वॉश करवाना चाहे तो वो भी आ सकती है। अब ये सुनकर एलिजाबेथ पहले तो उसे इग्नोर कर देती है, पर वो लड़की जैसे ही उसे बताती है कि पिछली बार उन्होंने कार वॉश से $6,000 कमाए थे तो ये सुनकर एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाती है और वो उसे कहती है कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ कार वॉश में जरूर आऊंगी। फिर कार वॉश वाले दिन एलिजाबेथ बहुत ही खतरनाक कपड़े पहन कर आती है और कार वॉश करना शुरू कर देती है। अब एलिजाबेथ को ऐसे देखकर सारे घर के लड़कों के अरमान जग जाते हैं और वहाँ पर कार वॉश करवाने के लिए उन सबकी लाइन लग जाती है। अब एलिजाबेथ इसी चीज का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे भी कमा लेती है, पर वहाँ पर एमी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर वो अगले दिन प्रिंसिपल के पास जाकर उसकी शिकायत लगा देती है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लिए हैं। पर प्रिंसिपल एमी की बात पर विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि इस बार एलिजाबेथ ने हमें $7,000 कमा के दिए जो तुम आज तक कार वॉश से कभी नहीं कमा पाई। अभी बस सुनकर एमी एलिजाबेथ से और भी ज्यादा चढ़ जाती है और स्कॉट के सामने उसका ही मजाक उड़ाने लगती है। यहाँ तक कि वो स्कॉट को ये भी बता देती है कि एलिजाबेथ सर्जरी करवा रही है, पर इस पर स्कॉट उसे कहता है कि उसे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं और इसी के साथ ही एमी का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एलिजाबेथ अलग अलग तरीके से पैसे कमाकर अपने ऑपरेशन के लिए इकट्ठे करना शुरू कर देती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन स्कूल में एक पार्टी होती है जहाँ पर स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करता है, जिसको सुनकर एलिजाबेथ सदमे में चली जाती है। फिर एलिजाबेथ रसल के पास जाकर उससे बातें करने लगती है, क्योंकि रसल ही एक ऐसा इंसान था जिसके सामने एलिजाबेथ को कोई भी दिखावा नहीं करना पड़ता। पर क्योंकि रसल गरीब था, इसलिए एलिजाबेथ उसे अपने करीब नहीं आने देती थी। इसी बीच विंटर हॉलीडेज में एलिजाबेथ के एक स्टूडेंट गैराट की फैमिली उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर डिनर के बाद जब गैराट एलिजाबेथ को बताता है कि वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की रोजी से प्यार करता है, तो एलिजाबेथ उसे कहती है कि उसे रोजी का पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रोजी तुम जैसे लड़कों को भाव नहीं देने वाली। अब ये बात सुनकर गैराट बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, पर एलिजाबेथ उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसे सब कुछ सच बता देती है कि वो दिखने में बहुत बड़ा चोमू है। अब छुट्टियां खत्म होने के बाद जब एलिजाबेथ वापस स्कूल जाती है, तो वहाँ पर स्कॉट उसे एक क्लब में आने के लिए इन्वाइट करता है। अब एलिजाबेथ ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि शायद अब वो स्कॉट को पटा लेगी। पर शाम को जब वो क्लब जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एमी भी है, जिसको देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है तो एलिजाबेथ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और लिन के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर रास्ते में लिन उसे बताती है कि कुछ ही दिनों में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में जिस भी टीचर की क्लास सबसे अच्छा स्कोर करेगी, उस टीचर को $5,700 का इनाम मिलेगा। अभी सुनते ही एलिजाबेथ अगले दिन से पूरी तरह बदल जाती है और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगती है। पर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता, क्योंकि उसने पूरे साल अपने स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पढ़ाया था। पर एलिजाबेथ यहाँ पर हार नहीं मानती और वो एक प्लान बनाती है। एलिजाबेथ एक न्यूज रिपोर्टर बनकर उस आदमी के पास जाती है जो एग्जाम के पेपर सेट करता था। फिर एलिजाबेथ उसे कहती है कि उसे उसके ऑफिस में मस्ती करनी है। अब इस बात से खुश होकर वो आदमी एलिजाबेथ को अपने ऑफिस ले जाता है, पर इंटीमेट होने से पहले एलिजाबेथ उसकी ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देती है और फिर जैसे ही वो आदमी सो जाता है तभी एलिजाबेथ वहाँ से एग्जाम के पेपर्स चुराकर भाग जाती है। फिर जब 1 महीने बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसमें एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में टॉप करते हैं, जिससे एलिजाबेथ को $5,700 का चेक मिलता है और इसी के साथ उसके $9,000 कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे अब वो अपने संतुरों की सर्जरी करवा सकती थी। पर इससे पहले एलिजाबेथ को स्कॉट और एमी का ब्रेकअप करवाना था और इसके लिए सबसे पहले वो एमी के एप्पल पर कुछ ऐसा लगा देती है जिसको खाकर एमी को एलर्जी हो जाती है और उसका फेस खराब हो जाता है, जिस कारण वो स्कूल की पिकनिक पर नहीं आ पाती। अब एमी भी एलिजाबेथ की इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज होती है और वो उससे बदला लेने के लिए एलिजाबेथ के डेस्क को उठाकर अपनी क्लास में ले जाती है, ताकि वो उसे अपना डेस्क बताकर उसका लॉक तुड़वा सके और उसकी तलाशी ले सके। अब इस बार एमी का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और उसे एलिजाबेथ के डेस्क में से चोरी किए हुए पेपर्स मिल जाते हैं। फिर एमी उन पेपर्स को लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है। अब यहाँ पर एमी के पास सबूत भी था, इसलिए प्रिंसिपल भी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि एलिजाबेथ को उसकी हरकत के लिए सजा मिलेगी। दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट के और नजदीक आने लगती है और वो उसके साथ इंटीमेट होकर अपना एक वीडियो बना लेती है और उसे एनी को भेज देती है। फिर जब एनी वो वीडियो देखती है तो उसे लगता है कि स्कॉट उसे धोखा दे रहा है। अगले दिन स्कूल ट्रिप पर गैरार्ड सबके सामने रोजी को अपनी फीलिंग बताता है, पर रोजी गैरार्ड को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो सबके सामने उसका मजाक बना देती है। उधर एलिजाबेथ भी ये सब देख रही थी और वो सोचती है कि वो भी रसल के साथ ऐसा ही कर रही है। वो रसल के सच्चे प्यार को ठुकराकर किसी और के साथ जा रही है। इसके बाद एलिजाबेथ गैरार्ड के पास जाती है और उसे अपनी ब्रा देकर कहती है कि तुम बाहर सबको ये ब्रा दिखाओ और उनसे कहो कि तुम अभी अभी एक लड़की के साथ इंटीमेट होकर आए हो। फिर थोड़ी देर बाद गैरार्ड जब वापस सबके सामने जाता है तो वहाँ पर एलिजाबेथ भी आती है और वो सबके सामने गैरार्ड को डांटने लगती है कि मैंने इसे किसी दूसरे स्कूल की लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ा है। लेकिन ये बात सुनकर कोई भी गैरार्ड पर विश्वास नहीं करता। पर जब गैरार्ड सबको वो ब्रा दिखाता है जो उसे एलिजाबेथ ने दी थी, तो उसे देखकर क्लास के सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर ट्रिप से वापस आने के बाद एमी वहाँ पर आती है और वो एलिजाबेथ को कहती है कि उसे सब कुछ सच पता चल चुका है और अब एलिजाबेथ जल्दी ही जेल जाने वाली है। अब ये बात सुनते ही एलिजाबेथ अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोज देकर उसे उसी एग्जाम काउंसलर के पास भेज देती है और उसे उसकी गंदी फोटोज दिखाकर कहती है कि अगर उसने किसी को भी सच बताया तो वो ये फोटो पूरे शहर में फैला देगी। इसके साथ ही एलिजाबेथ को ये भी पता चल जाता है कि एमी की क्लास में जो डेस्क है वो एलिजाबेथ का है, क्योंकि एमी उसकी डेस्क में से उसका स्टिकर उतारना भूल गई थी। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाती है। वहाँ पर एग्जाम काउंसलर भी होता है और वो सभी को ये बताता है कि उसने एलिजाबेथ को कभी नहीं देखा और एलिजाबेथ पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठ है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल को कहती है कि स्कूल में कोई तो टीचर है जो ड्रग्स यूज करती है। अब ये बात सुनते ही प्रिंसिपल स्कूल में पुलिस बुला लेते हैं और सबसे पहले पुलिस एमी का डेस्क चेक करती है और वहाँ पर उसे ड्रग्स मिल जाते हैं।
जो एलिजाबेथ ने रखे थे। अब ये देखते ही पुलिस एमी को अरेस्ट कर लेती है और पनिशमेंट के तौर पर उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एलिजाबेथ भी धीरे धीरे बदलने लगती है। वो अपने संतरों की सर्जरी नहीं करवाती क्योंकि अब उसे स्कॉट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर लास्ट में वो रसल के पास जाती है और उसे कहती है कि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।